हेलो फ्रेंड्स, हम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं सीएमए फाइनल एसएफएम का एमसीक्यू क्वेश्चन नंबर 50। हमने 49 तक ऑलरेडी पहले कर चुका है। अब क्वेश्चन नंबर 50 से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 50 प्लीज पढ़ेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 50, योर कस्टमर रिक्वेस्ट यू टू बुक अ सेल फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट $20 million डिलीवरी थर्ड मंथ $20 million आपको सेल करनी है। ठीक है, द कोट्स ऑफ स्पॉट रेट आपके पास कितनी है? $1 इक्वल टू ₹48.050 48.060। अब देखिए, 1 मंथ मार्जिन दिस, 2 मंथ मार्जिन दिस, 3 मंथ मार्जिन दिस। तो क्योंकि टाइम 3 मंथ है, थर्ड मंथ, दैट इज 3 मंथ मार्जिन। 3 मंथ मार्जिन कितनी हो जाएगी? 0.5300 0.5350। तो 3 मंथ फॉरवर्ड रेट क्या हो जाएगा? 3 मंथ फॉरवर्ड रेट $1 इक्वल टू रुपीज। इसको आप ऐड करेंगे तो 48.58 यहाँ पे हो जाएगा 59.60। ठीक है ना? तो इसको कहते हैं बैंक टू कस्टमर। इस रेट को क्या कहेंगे? बैंक इन। ये आपका रेट आ जाएगा 3 मंथ फॉरवर्ड रेट। ये आपका 3 मंथ फॉरवर्ड रेट आ जाएगा। ठीक है ना? अब आपको इंटर बैंक रेट होगा, ये इंटर बैंक रेट हो जाएगा। अब उसने क्या बोला है कि यू आर रिक्वायर्ड टू मेक एन एक्सचेंज प्रॉफिट। एक्सचेंज प्रॉफिट आपके पास कितनी होनी चाहिए? कस्टमर को देने के लिए आपको 0.125 आपकी कमीशन होनी चाहिए। इग्नोर टेलेक्स चार्जेज एंड ब्रोकरेज। आपको चार्जेज इग्नोर करना चाहिए। अब आपको देखिए यहाँ पे 48 पॉइंट, यहाँ पे जो आपके पास आएगा, देखिएगा, इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको थोड़ा सा आप समझिएगा। आस्क रेट, सेल रेट ऑफ बैंक, सेल रेट ऑफ बैंक $1 इक्वल टू ₹48.5960 with margin $1 equal to ₹48.5960 1 प्लस मार्जिन कितने? 0.125%, 0.125%, दैट इक्वल टू $1 इक्वल टू ₹48.5960 1 प्लस 0.00125, ये मल्टीप्लाई करेंगे तो डॉलर आपको कितना हो जाएगा? 48.66। ये हो जाएगा 48.66। $1 इक्वल टू ₹48.66 हो जाएगा। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है? यू आर रिक्वेस्टेड टू बुक अ फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट। ये द कोड्स ऑफ द दिस इज दिस, 1 मंथ मार्जिन दिस, द you are required to make a exchange profit of this, ignore। तो exchange profit आपका कैसे कितना हो जाएगा? exchange profit निकालनी है। हमारे पास जो रेट था, अब वह रेट था 48.5960। ये आपका रेट था 48.5960, दैट इक्वल टू $1
यहाँ पे रुपी, ये रुपी में था, $1 इक्वल टू रुपी 48.60 हो जाएगा, 48.60 हो जाएगा। यह कस्टमर एक्सचेंज रेट आपका कितना हो जाएगा। अब आपको प्रॉफिट कितना हो जाएगा, प्रॉफिट देखिएगा, उसकी जो सेल रेट थी आपका 48.66, $1 का, यहाँ पे रुपीज है, रुपीज 48.66, और रेट जो बाइंग रेट अब उस बैंक का क्या था, रुपीज 48.60। अब सुनिएगा, इंटर बैंक रेट तो ये है, इसको 48.60 माना गया इंटर बैंक रेट। आज जब वही कस्टमर को सेल किया तो इस रेट पे सेल किया, इस रेट पे सेल किया, तो दोनों का बीच का जो डिफरेंस होगा वो गेन हो जाएगा $1 में, $1 में गेन हो जाएगा। लेकिन उसको कितनी टोटल डॉलर था, 2 मिलियन, 2 मिलियन का मतलब आपका डॉलर कितना हो जाएगा, 20 लाख हो जाएगा, 20 लाख। तो टोटल प्रॉफिट आपके पास कितना हो जाएगा, रुपीज 1,20,000, 1,20,000 टोटल प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, तो आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा हमारे पास जो आएगा, यह क्वेश्चन नंबर 51। The sterling trading at the rate of 1.61 today, inflation rate 4% and data for the USA and 3%. What could be the spot exchange rate? What could be the spot exchange rate in 2 years? तो इसमें फॉर्मूला होता है एज पर परचेज पावर पैरिटी थ्योरम, एज पर परचेज पावर पैरिटी थ्योरम, फॉरवर्ड रेट डिवाइडेड बाय स्पॉट रेट 1 प्लस इन्फ्लेशन रेट, जो रुपीज में है, 1 प्लस रुपीज एक्चुअली नहीं है, ये जो है आपका जो एक्सचेंज रेट स्टर्लिंग, ये पाउंड 1 इक्वल टू डॉलर रहना चाहिए, डॉलर, क्योंकि यहाँ पे यूके और यूएसए दिया हुआ है तो डॉलर होना चाहिए 1.61 ये। तो इन्फ्लेशन रेट ऑफ डॉलर, इन्फ्लेशन रेट ऑफ रुपीज, लेकिन ये 1 साल का है, 2 साल के लिए आपको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 प्लस इन्फ्लेशन रेट ऑफ डॉलर, 1 प्लस इन्फ्लेशन रेट ऑफ यहाँ पे पाउंड, यहाँ पे पाउंड हो जाएगा। तो फॉरवर्ड रेट हमें निकालनी है, स्पॉट रेट हमारे पास दिया हुआ है 1.61, 1.03, 2 साल के लिए है तो 1.03 डिवाइडेड बाय 1.04 इंटू 1.04। अब आपको 2 इयर्स फॉरवर्ड रेट पाउंड 1 इक्वल टू 1.03 1.04 होल स्क्वायर इंटू 1.61, ये डॉलर में हो जाएगा, दैट इज पाउंड डॉलर 1.5792 ये क्वेश्चन हो जाएगा। तो 1.5792 आपका फर्स्ट पार्ट आंसर हो जाएगा। पहले पार्ट में कितना था, 1,20,000 ये पार्ट आपका आंसर हो जाएगा। अब आप क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 52 नंबर क्वेश्चन देखिए 52 नंबर क्वेश्चन में द कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ अ कंपनी एज अंडर, प्लीज आप पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52, द कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ अ कंपनी इज एज अंडर ₹3 लाख, इक्विटी शेयर एट द रेट ऑफ ₹10, इक्विटी कैपिटल 3 लाख इक्विटी at the rate of ₹10, 30 lakh
32,000 प्रेफरेंस, जनरल रिजर्व, आपको दिया हुआ है, जनरल रिजर्व आपको दिया हुआ है 15 लाख। सिक्योरिटीज प्रीमियम, सिक्योरिटीज प्रीमियम ये आपको 5 लाख हो गया। टोटल इक्विटी कैपिटल, रुपीज 50 लाख। इक्विटी कैपिटल रुपीज 50 लाख। अब आप देखिए रिजर्व, यहां पे आपको 32,000 12% प्रेफरेंस शेयर, प्रेफरेंस कैपिटल, $32,000 at the rate of ₹100, ₹32 लाख, 32,000। और फुली सिक्योर्ड डिबेंचर at the rate of ₹100, 25,000। फुली सिक्योर्ड डिबेंचर डेप्ट 25,000 at the rate of ₹100, ये 25 लाख हो जाएगा। टर्म टर्म लोन आपके पास कितना हो जाएगा? 13 लाख। तो टोटल कितना हो गया? दिस प्लस दिस 45, दिस इज ₹70 लाख, ये आपको 70 लाख हो जाएगा। अब आपसे क्वेश्चन देखिए, यहां पे मैंने डेब्ट और इक्विटी का कैपिटल निकाला। क्वेश्चन आपसे बोली गई है बेस्ड ऑन द दीज लीवरेज ऑफ द कंपनी। लीवरेज ऑफ द कंपनी का मतलब होता है कि आउट ऑफ टोटल कैपिटल आउटसाइडर कैपिटल क्या है, जिसमें फिक्स फाइनेंशियल चार्जेस हमने पेमेंट करते हैं। आउट ऑफ टोटल कैपिटल, तो टोटल कैपिटल हमारे पास कितनी है? टोटल कैपिटल डेब्ट प्लस इक्विटी, टर्म लोन, टोटल डेब्ट, ये डेब्ट हो गया, इक्विटी हो गया। तो डेब्ट प्लस इक्विटी, इसको डेब्ट से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको इक्विटी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो डेब्ट हमारे पास कितनी है? डेब्ट हमारे पास 70 लाख है। इक्विटी कितनी है? 50 लाख है। 1,30,00,000 हो गया ये, 1,30,00,000। तो टोटल 1,30,00,000 में आउटसाइडर कैपिटल कितनी है, जिसमें फिक्स फाइनेंशियल चार्जेस पेमेंट करते हैं, उसको कहा जाता है, उसको क्या कहा जाता है? लीवरेज। उसको क्या कहा जाता है? लीवरेज। तो लीवरेज डेब्ट, दैट इज आउटसाइडर कैपिटल, डेब्ट प्लस इक्विटी इनटू 100। तो ये आपके पास 70 लाख था, डेब्ट आपके पास 70 लाख है, इक्विटी आपका पास 50 लाख है, इनटू 100, तो 70 लाख डिवाइडेड बाई 1,30,00,000 इनटू 100, टोटल कितना हो गया आपको? 58.33%। 58.33%। अब आप देखिए यहाँ पे 58.33%, ये आपका आंसर हो जाएगा 58.33%। ठीक है बेटा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। एक क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन में हिस्टोरिकली व्हेन द मार्केट रिटर्न चेंजेस 10%, द रिटर्न ऑफ द स्टॉक चेंजेस 16%। अब देखिएगा बीटा इक्वल टू क्या होता है? बीटा इक्वल टू
चेंज ऑफ सिक्योरिटी ड्यू टू चेंज ऑफ मार्केट। यहां पे उन्होंने कहा है कि सिक्योरिटी का चेंजेस आपको सिक्योरिटी एरिहेंट सिक्योरिटी का चेंजेस 16%, तो ये आपको 16% है, और आपको मार्केट में चेंज कितना है, मार्केट में चेंज 10% है, तो ये आपका 10% है। सिक्योरिटी में चेंज 16%, मार्केट में चेंज दिस, तो बीटा आपका कितना हो जाएगा 1.6। If the variance of market is 257.81, what would be the systematic risk of the variant? Systematic variance of market मतलब standard deviation का स्क्वायर 257.81। अब ये वेरिएंस ऑफ मार्केट है। अब वेरिएंस ऑफ मार्केट आपको इतना है 257.81 आपका वेरिएंस ऑफ मार्केट है, वेरिएंस ऑफ मार्केट। अब आपका सिस्टमेटिक रिस्क कितना होगा, सिस्टमेटिक रिस्क क्या होगा, सिस्टमेटिक रिस्क का बीटा का एक्स स्क्वायर स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्केट का एक्स स्क्वायर, तो बीटा 1.6 का एक्स स्क्वायर इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन मार्केट दैट इक्वल टू 257.81, तो आपका कितना हो जाएगा 1.6 इंटू 257.81 कितना हो जाएगा 659.99 दैट इक्वल टू 660। ये सिस्टमेटिक रिस्क हो जाएगा 660%, ठीक है, ये 660% हो जाएगा, और वो आंसर कौन सा होगा, पार्ट सी आपका आंसर हो जाएगा, पार्ट सी, ठीक है। अब आप देखिए, अब क्वेश्चन नंबर 54 प्लीज, क्वेश्चन नंबर 54 देखिएगा। द बीटा कोफिशिएंट ऑफ इक्विटी ऑफ अरिस्टो लिमिटेड इज दिस, बीटा आपका दिया हुआ है 1.6, द रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न इज 12%, रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न आपको 12% दिया हुआ है, एंड द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न 15% ऑफ मार्केट, रिटर्न अंडर मार्केट पोर्टफोलियो आपकी कितनी है 15% है। If dividend is expected during the year 2.50, D1 rupees 2.50, and the growth rate of dividend or earning is 8%, G equal to 8%. What price the stock Astro Limited can be sold to CAPM based on the CAPM? तो प्राइस का फॉर्मूला होता है D1 KE माइनस जी, तो KE इस क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ, तो KE हम CAPM के बेसिस पे निकालेंगे, कैपिटल एसेट्स प्राइसिंग मॉडल। तो यहाँ वर्किंग नोट में क्या लिखेंगे हम, वर्किंग नोट दिस कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ इक्विटी यूजिंग CAPM, कॉस्ट ऑफ इक्विटी यूजिंग CAPM, cost of equity using CAPM, cost of equity are F plus beta RA minus RF, RF 12% plus beta 1.6, RM 15% minus 12%, ये कितना हो जाएगा 3 into 1.6 plus 12 that equal to 16.8%। तो D1 यहाँ पे कितना हो जाएगा, D1 आपका दिया हुआ है 2.50, कॉस्ट ऑफ इक्विटी आपका कितनी है 0.168,
माइनस जी ग्रोथ रेट कितनी हो जाएगी? ग्रोथ रेट आपके पास है 0.08। अब निकालेंगे यहां पे 0.168 माइनस 0.08 इंटू 0.168 माइनस 0.08 this into 2.5 28.409 rupees 28.409 28.41 तो यह सी पार्ट आपका आंसर हो जाएगा 28.4। ठीक है, अब आप चलिए आगे क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 55 द रेशियो ऑफ करंट एसेट्स करंट लाइबिलिटी is 1.5:1. The accountant 1.5:1. The accountant of this firm is interested in the maintaining of current ratio 2:1 by paying some part of the current liabilities. Hence, the amount of current liability which must be paid for this purpose is. अब अभी की जो रेशियो है करंट रेशियो इक्वल टू करंट एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटी और ये उसने इसमें कुछ एसेट से पैसा निकाला। अब वो एसेट से पैसा निकाल के हमने कहाँ पेमेंट कर दिया? हमने करंट लाइबिलिटी को पेमेंट कर दिया। अब वह कितना बन गया? पहले जो था 1.5 था, अब कितना बन गया? ये 2 बन गया, यह 2 बन गया, यह 2 बन गया। यहां से पैसा निकाला और इसमें डिपॉजिट कर दिया, करंट लाइबिलिटी को पे कर दिया, है ना? यहां पे 2। अब आप देखिए यहां हमने घटाया, ये घट गया और ये पेमेंट हो गया, यहाँ पे बढ़ गया। अब आप देखिए यहाँ पे 2:1 दैट इक्वल टू यहाँ पे करंट एसेट्स 3 लाख है। अब ये माइनस करेंगे हम, यहाँ पे 2 इंटू करंट लाइबिलिटी 2 लाख, ये कितनी है? 2 लाख है। एक स्टेप बढ़े 3 लाख प्लस एक्स 2 लाख माइनस एक्स, ये 2 हो जाएगा। यहाँ पे यहाँ पे भी माइनस होगा, ये भी पैसा निकला, ठीक है, इसको पेमेंट कर दिया गया। अब देखिए यहाँ और 3 लाख माइनस एक्स दैट इज 4 लाख माइनस 2x और 2x माइनस x इक्वल टू 4 लाख माइनस 3 लाख और x इक्वल टू 1 लाख। ये आपका सेल वैल्यू है, यह आपकी सेल वैल्यू है, सेल वैल्यू पेड, हमने पेड करेंगे, यही पेड करेंगे करंट लायबिलिटी को, पेड।
टू करंट लायबिलिटी। तो 1 लाख आपका आंसर होगा। अब वो आंसर कितना होगा, ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है, रेशियो बढ़ाने के लिए करंट लायबिलिटी को कम करना पड़ेगा। ठीक है, अब चलिए, अब क्वेश्चंस को हम 56 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 56। Dividend Payers Limited has a stable income and a stable dividend policy. The average annual dividend payout ₹27 per share. Face value ₹100. Dividend payout. You are required to find the dividend payout ratio in year 2 if the company were have to expected to make price 160 at the existing cost of equity days. तो हमारे पास सबसे पहले एग्जिस्टिंग कॉस्ट ऑफ इक्विटी क्या होगा, डिविडेंड पर शेयर डिवाइडेड बाय मार्केट प्राइस पर शेयर। डिविडेंड पर शेयर डिवाइडेड बाय मार्केट प्राइस पर शेयर। तो हमारे पास डिविडेंड पर शेयर डिवाइडेड बाय मार्केट प्राइस पर शेयर। द मार्केट प्राइस ऑफ करंट ईयर 150 है, 150 है यहाँ पे। तो यहाँ पे डिविडेंड 27 था, मार्केट प्राइस 150 था, इंटू 100। अब 100 में हम क्या करेंगे, 27 डिवाइडेड 150 इंटू 100 करेंगे तो हमारे पास कितना परसेंट हो जाएगा, यह 18% हो जाएगा, यह 18% हो जाएगा। नाउ कैलकुलेशन ऑफ market price per share when calculation dividend per share when market price per share in second year is 160 in existing cost of equity dividend per share divided by market price per share, ये है 0.18, डिविडेंड पर शेयर 160 और डिविडेंड पर शेयर इक्वल टू 160 इंटू 0.18। तो 160 इंटू 0.18 28.80 ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 57। प्लीज आप देखिएगा। द इंटरेस्ट रेट ऑफ जर्मनी इज 11%, एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन रेट आपको 5% है, ब्रिटिश इंटरेस्ट रेट 9%, एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन रेट निकालनी है ब्रिटिश का। तो एज पर परचेज पर पैरिटी थ्योरम, एज पर परचेज पावर पैरिटी थ्योरम, एज पर परचेज पावर पैरिटी थ्योरम, वन प्लस इन्फ्लेशन रेट ऑफ जर्मनी, वन प्लस इंटरेस्ट रेट ऑफ जर्मनी, वन प्लस इन्फ्लेशन इंटरेस्ट रेट, सॉरी वन प्लस इंटरेस्ट रेट ऑफ जर्मनी, वन प्लस इन्फ्लेशन रेट ऑफ जर्मनी, वन प्लस इंटरेस्ट रेट ऑफ ब्रिटिश, वन प्लस इंटरेस्ट रेट इन्फ्लेशन रेट ऑफ ब्रिटिश। ठीक है, और 1 प्लस 9% इंटरेस्ट रेट 11%, 1 प्लस 9%, 1 प्लस इन्फ्लेशन रेट ऑफ दिस interest rate that equal to 9%. British interest rate is 9%. Inflation rate 50%.
तो यहाँ पे हम यहाँ पे ब्रिटिश इंटरेस्ट रेट लिखते हैं, इसको करेंगे पहले। देखिए 1 प्लस इंटरेस्ट रेट ऑफ जर्मनी, 1 प्लस इंटरेस्ट रेट ऑफ ब्रिटिश, 1 प्लस इन्फ्लेशन रेट ऑफ जर्मनी, इन्फ्लेशन रेट ऑफ जर्मनी, 1 plus inflation rate of Britain. This is the formula as per purchase power parity theorem. As per purchase power parity theorem, parity theorem होता है as per purchase power parity theorem और interest rate parity theorem. तो what is the interest rate of Germany? 1 plus 11%, 1 plus 9%, 1 plus this, 1 plus 5%, 1 plus this, और 1.05, 1.09, 1.11. One point 0.05, 1.09 divide 1.11. 1.031 minus 1, 0.031, that is 3.1%, 3.1%. ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ओके, थैंक यू क्लास।